नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब पे। आशा करता हूँ बस अच्छे होंगे। निफ्टी बैंक में मॉर्निंग में याद होगा ट्रेड तो कर रहे हैं, बट मार्केट में उसमें कोई खास साइडवेज मूवमेंट रहा तो मार्केट में बिना ट्रेड किए ही कोई ट्रेड मिला नहीं, तो खाली हाथ आना पड़ा। तो स्टॉक में ट्रेड करना है। अब स्टॉक में तो आपको पता है कि रोज वीडियो देखते हो कि स्टॉक में हमें ऐसा ही ट्रेड स्टॉक पकड़ना होता है जो हमारा एक तरफा मिले। देखो मैं कहता हूँ स्टॉक में क्या होता है ना, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक होते हैं, तो एक ना एक ऐसा स्टॉक तो हमें मिल ही जाएगा जिसमें मूवमेंट होगा, एक तरफा होगा, और जिसमें हम इजी से 6-7-8 पॉइंट ले सकते हैं, यानी 1-2% 3% आराम से निकाल सकते हैं। तो ये चीजें मैं कह रहा हूं मार्केट में कि स्टॉक में ट्रेड करना है। आपको बोलोगे आप सीट्स दो, यानी सीट्स क्या करोगे मीन्स जब तक आपको ऑप्शन चेन के सीपीआर का मतलब नहीं पता, यानी सीपीआर कितना क्या स्ट्रेंथ होती है, पीसीआर की क्या जोन क्या होता है, गेन थ्योरी नहीं पता है, आप सीट्स लेके क्या सीट्स में क्या सिर्फ सीट्स देख के प्रॉफिट में किया जा सकता है? देखो सिर्फ सीट्स अगर इंपॉर्टेंट होती तो सारे प्रॉफिट कर रहे होते, नहीं। आपको मेन रूल तो समझना होगा कि रूल में हमें ऑप्शन चेन में देखना क्या है, और ये भी तो समझना होगा कि मीन्स ऑप्शन चेन तो हम देखते हैं, लेकिन गैन कैलकुलेटर यानी गैन थ्योरी कैसे यूज करते हैं, गैन की सारी चीजें, वन डे टाइम फ्रेम में हॉरिजॉन्टल जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, ए टू जेड सारी चीजें। तो बहुत अब जैसे मैं कहता हूँ क्या सीट्स पे मैं देख के बताता हूँ, जैसे मान के चलो ये क्या है, यूपीएल है। यूपीएल में क्या ट्रेड करना चाहिए? यूपीएल में बुलिश है, बुलिश स्ट्रेंथ। तो ये यूपीएल में बुलिश स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। अब क्या मैंने इसको सीट्स पे देखा? नहीं, क्योंकि मुझको इस पे रूल्स पता है। अब चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट यूपीएल में देख लो, अगर अभी हम बुलिश स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं यूपीएल में? अगर चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बातें कर सकते हैं बुलिश स्ट्रेंथ, और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत 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 अच्छी होगी। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मार्केट बुलिश। देखो यूपीएल क्या है, यूपीएल ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन इसका पीसीआर उतना तेजी से बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो मार्केट मशक्कत करना पड़ेगा। मतलब मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के स्टॉक होते हैं। एक वो होते हैं जो लास्ट तक स्मूथ बाइंग आते हैं, हाई लो लगाते हुए आते हैं। एक स्टॉक होते हैं जो जाते तो स्मूथ है लेकिन कहीं से भी रिवर्स कर जाते हैं। तीसरा फेस होता है जो जाते तो ऊपर लास्ट तक है, लेकिन उसको बड़ा कंसोलिडेशन मशक्कत करना पड़ता है, ऐसे फिर नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे। तो ये जो यूपीएल है, यूपीएल में जो मैंने अभी देखा सेम टू सेम वही स्टॉक है जो जाएगा तो ऊपर ही, नीचे नहीं जाएगा, लेकिन उसको बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली तो ये क्या है, मार्केट गैप अप पहली बात हुआ, लेकिन आपको चार्ट से समझ में आ रहा है कि ये मार्केट बस ऊपर भागना चाह रहा है, लेकिन उसको कोई खींच रहा हो, ऐसे देखो मशक्कत कर रहा है कितना ऊपर जाने के लिए, लेकिन हल्का सा भी सेलर कमजोर हुए तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। गैप अप हुआ तो ये चीजें कैसे समझना है, रूल्स तो ही समझोगे ना। चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट यानी पॉजिटिव पीसीआर में, पॉजिटिव अगर मार्केट है तो नेगेटिव पीसीआर रहेगा, नेगेटिव मार्केट है तो पॉजिटिव पीसीआर रहेगा। जैसे मैं आपको एक चीज बार बार बताता हूं कि नहीं, आप स्टॉक में मैं वादा करता हूं, यानी 100% कहता हूं कि आपके 10 में से 8 से 9 ट्रेड तो प्रॉफिट में जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन क्या 10 में से मैं स्टार्टिंग में आपकी क्या 200 क्वांटिटी से आप करोगे ट्रेड? नहीं, आपको मिनिमम 5 क्वांटिटी या मैक्सिमम 10 क्वांटिटी इतने में से ट्रेड करना है। देखो स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन से भी फोकस करना होता है, उसके बाद क्वांटिटी हमें बढ़ानी होती है। मैं आपसे ये कहता हूं कि नहीं, आप डाटा रीड करना सीखते हो तो आपको एक वे पता चलता है कि ये स्टॉक करना क्या चाह रहा है। अभी क्या यूपीएल में हम चार्ट देख के पता कर सकते हैं कि क्या करना चाह रहा है? आप तो ये देखो यार मार्केट तो कंसोलिडेशन कर रहा है, हो सकता है बेरिश भी जाए एंड हो सकता है बुलिश भी जाए, लेकिन अभी आपको सिंपली एक चीज ये पता चल गया, नहीं यूपीएल में तो ट्रेड तो बुलिश ही ले सकते हैं, बेरिश नहीं ले सकते। हाँ ये है कि मार्केट कंसोलिडेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको मशक्कत करना पड़ रहा है, और हल्का सा भी सेलर कमजोर हुए मार्केट ऊपर निकल जाएगा। देखो कितनी इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा। तो ये चीज हम कहां से पता करेंगे? डाटा रीड करके। ऑप्शन चाहिए वेलो मोबाइल इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है कि नहीं, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आरवी क्या है, चेंज इन ओवाई क्या है, ये सारी चीजें। और इंडेक्स के ऑप्शन चेन में और ये स्टॉक के ऑप्शन चेन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इतने सारे स्टॉक, हम एक दो स्टॉक और उठाते, जैसे मान के चलो हम वोल्टास है या विप्रो को मैं लेता हूं। तो विप्रो में क्या है, विप्रो में भी 22,000 11,000 एंड 6,000 एंड 2,000 और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है कि नहीं, तो इसमें ट्रेड नहीं किया जा सकता, बोथ साइड मूवमेंट करेगा। अब बोथ साइड मूवमेंट क्यों करेगा? बोलोगे इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन है लेकिन इधर भी तो ग्रीन है। अब ये मार्केट में हम विप्रो में ट्रेड नहीं कर सकते। अब ये चीज मैं चार्ट देख के थोड़ी ना बोलो, चार्ट आप देख के, चार्ट तो एक वे है, एक रास्ता, एक मॉनिटर का काम करता है चार्ट। सॉरी विप्रो, ओके जस्ट 1 मिनट। विप्रो यानी चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीजें जब आप देखते हो मार्केट में, तभी तो आप समझते हो कि मार्केट का क्या इंटेंशन है क्या नहीं, बोथ साइड मूवमेंट। तो विप्रो में मैंने क्यों बोला कि विप्रो में ट्रेड नहीं किया जा सकता? अगर आप चार्ट देखोगे तो आपने कोई चैनल देखोगे या बॉटम देखोगे, हेड एंड शोल्डर देखोगे, तो देखो बोथ साइड मूवमेंट। मार्केट ओपन कहां पे हुआ? बोथ साइड मतलब मींस दोनों तरफ मूवमेंट करेगा। मार्केट ओपन हुआ कहां पे? यहां पे हुआ, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया एंड नीचे ये। तो क्या मैं कह सकता हूं बिना चार्ट देखे, मैंने आपको बताया कि मार्केट, अब ये क्या होता, आप सिर्फ प्राइस एक्शन देखते हैं तो आप बोलते अरे भैया ये तो मींस ये तो सपोर्ट लेवल है और मार्केट यहां से
क्या करना चाहिए, बाउंस बैक करना चाहिए, यानी ब्रेक कर दिया इसको। लेकिन इस पे ट्रेड बनेगा ही नहीं, इसका डाटा ही खुद कह रहा है कि इस पे ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें बायर भी कंफ्यूज है और सेलर भी कंफ्यूज है। तो ये साइडवेज मार्केट, तो हमें तो पहले तो यही पता करना कि एक तरफा स्टॉक कौन सा है, मींस दोनों साइड मूवमेंट कर रहा है। देखो कोई आपको कह रहा है 2 दिन पहले स्टॉक फाइंड कर लो, 3 दिन स्टॉक फाइंड कर लो, प्रेजेंट टाइम में क्या डाटा है, प्रेजेंट टाइम में उसमें क्या चाह रहे हैं, उस स्टॉक में कौन इंटरेस्टेड है, ये जानना जरूरी है। तो 182 स्टॉक है। अब जैसे हमने विप्रो में देखा, अब विप्रो में यहां पे मुझे अगर हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, डबल टॉप या कुछ भी प्राइस सेक्शन का कंफर्मेशन, कितना भी कंफर्मेशन मिल जाए, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि इसका डाटा क्लियर नहीं है। इसलिए ये हो सकता है यहां से बॉटम को टेस्ट करके बुलिश चला जाए। अब यही इसलिए कहता हूं 182 स्टॉक है, 182 स्टॉक में एक ना एक तो स्टॉक है जो एक तरफा हो, जो हमारे फेवर में हो, जो मार्केट में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ, वही स्टॉक तो हमें पकड़ना है। अब या हमारे पास दो, इसमें ऐसे भी देख सकते हैं, हम एक एक स्टॉक को फाइंड करें और एक एक स्टॉक को देखें। जैसे ट्रेंड है, ट्रेंड में क्या है 16 एंड 5 एंड 4 एंड 3, तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इस पे हम ट्रेंड पे ट्रेड कर सकते हैं, बुलिश स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो इसी तरीके की स्टॉक हम वेट करते हैं, इसी तरह की स्टॉक हम करते हैं ट्रेड। तो या तो हम एक एक स्टॉक करके ढूंढे, तो जैसे मैं सीट्स में रहता है, देखो सीट्स में क्या रहता है, सीट्स में ये रहता है कि जैसे 182 स्टॉक है, ये अपडेट हो जाता है हर 3 मिनट में, जैसे ऑप्शन चेन अपडेट होता है वैसे इसी भी अपडेट हो जाएगा। जैसे एमआरएफ है, अभी इस चेंज इन वॉल्यूम सीपीआर देखना है, ना कि पीसीआर देखना है। जैसे पीसीआर क्या, देखो कभी भी आपको स्टॉक में पीसीआर 1 के पॉजिटिव ट्रेड में वॉल्यूम पॉजिटिव नहीं, पीसीआर पॉजिटिव नहीं मिलेगा, बहुत मिलता है तो रेयर केस में, आप ढूंढने में बहुत मिलेगा, और नेगेटिव मार्केट में नेगेटिव पीसीआर नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे हमें स्टॉक में ये देखो जो भी 1 के ऊपर का पीसीआर वो हमारे सामने ऊपर आ गया। जैसे ट्रेंड देखो 4 नंबर पे, ट्रेंड को मैंने बोला था ना कि बुलिश स्ट्रेंथ अच्छा बनेगा, बुलिश ट्रेंड बनेगा यहाँ पे। तो इसमें से हमें इतना आसान हो गया कि 182 स्टॉक है, 182 स्टॉक में देखो इसका सीपीआर यानी पीसीआर 1.42 एंड सीपीआर यानी स्ट्रेंथ कितनी 2.3 की, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कितनी 4.99 की इसकी है, अबाउट इंडिया की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, एंड सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ भी इसकी है कैन फाइनेंस होम का। तो इसमें से एक स्टॉक ढूंढते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है सबको। सो फाइनली मुझे ट्रेंड ही मिला, मुझे जहां तक मैंने जो ऑप्शन चेन में देखा था यहाँ पे ट्रेंड, तो मुझे यहाँ पे भी सीट्स पे भी वही मिला, और मुझे उसका सबसे ज्यादा देखो अभी 4 नंबर पे आ गया, अपडेट होकर अभी थोड़ा सा नीचे था। और जैसे ग्रेसिम है, अब ट्रेंड में क्या स्ट्रेंथ है 3.38 की है, यानी स्ट्रेंथ भी तो अच्छी है, 1.15 का पीसीआर है। तो ट्रेंड का ऑप्शन चेन यानी चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट देखे तो देखो कॉन्ट्रैक्ट तो इंक्रीज हो रहा है, मार्केट बॉटम को टेस्ट करने आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन क्या डाटा घटा, देखो मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन डाटा नीचे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मार्केट क्या जा रहा है, नीचे के जोन को टेस्ट करने जा रहा है और कुछ नहीं। तो ट्रेंड को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसका डाटा देखते हैं, तो इसका मतलब ये क्या स्टॉक जा रहा है, सिर्फ नीचे नहीं जा रहा है, ये रिवर्सल नहीं है, बॉटम को टेस्ट करने जा रहा है। तो सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम में लगाओगे, तो 1 डे टाइम फ्रेम में मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो अगर ऑल टाइम हाई पे है तो एक तो ये बॉटम होगा, एक तो ये जोन होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो प्रीवियस हाई हमारा क्या है, ये है। अब मार्केट, क्योंकि मार्केट में बॉटम या तो ये ले सकते हैं प्रीवियस कैंडल में मार्केट में क्या है, बहुत ऊपर जा चुका है, तो 1 डे टाइम फ्रेम के कैंडल्स का बॉडी तो नहीं ले सकते ना, तो ये वाला हाई जोन ले सकते हैं। तो मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर गया है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, एग्जैक्टली ये वाले जोन पे, ठीक है। अब देखो मार्केट इसको ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया है, रिजेक्शन दिया है, नेकलाइन दिया है, तो नेकलाइन हमारी क्या होगी, ये हमारी नेकलाइन जोन होगा। और मार्केट क्या करने आ रहा है, नेकलाइन को टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अगेन कैलकुलेटर ओपन करेंगे, तो ट्रेंड बॉटम को टेस्ट करने आया है, ना कि ये आपको जो डबल टॉप दिख रहा है कि ये टॉप नेकलाइन, ये टॉप और ये मार्केट नीचे आएगा, इंपॉसिबल। डाटा इतना ज्यादा पॉजिटिव है कि ये नीचे आएगा ही नहीं। तो इसको 5700 इसका हॉरिजॉन्टल जोन प्राइस जो डालेंगे क्या है 5755 रुपए, ओके। तो उससे पहले गैन ओपन तो करें, ओके। तो गैन कैलकुलेटर ओपन करना है, तो गैन कैलकुलेटर में जो प्राइस हम डालेंगे 5755 5755 रुपए, ओके। 5755 रुपए कैलकुलेट करते हैं। तो गैन का कहना है कि भैया 5757 रुपए के ऊपर जाएगा तो आप बाई करना 5773 का टारगेट, यानी 5776 चल रहा है और 57 के ऊपर ही बाइंग करना। तो इस पे तो ट्रेड किया जा सकता है। एक बार ये वाला जोन का प्राइस में डालता हूँ 5767, तो 5767 का डालता हूँ 67 का, और कैलकुलेट करते हैं। तो गैन का कहना है कि एबो 776 के ऊपर जाएगा तो आप बाय करना, और 792 का टारगेट लेना। तो 700 कहाँ के ऊपर जाएगा, तो 776 के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेंड देखिए तो 778 776 चल रहा है और 5837 तक गया है। तो ये 67 पे तो एंट्री है, 92 का टारगेट, यहाँ का ही टारगेट, इतना छोटा टारगेट, छोटा सा मूवमेंट है। तो गैन के हिसाब से तो बहुत इसमें छोटा छोटा टारगेट मिल रहा है। तो इस पे थोड़ा सा वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, और तब तक और भी स्टॉक हैं एक बार देख लेते हैं।
देखो एक चीज मैं आपको मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैंने और कोई स्टॉक देखा नहीं। 5,789 पे है और इसका देखो सीट्स पे ये मार्केट ट्रेंड एक तरफा है। इसका ऑप्शन चैन देखोगे आप, इसका ऑप्शन चैन एक तरफा है, यानी मैंने आपको बोला ना आंख बंद करके कौन सी स्टॉक पे बाई किया जा सकता है, एक तरफा स्टॉक। तो एक तरफा स्टॉक इसलिए मैं कह रहा हूं, देखो इसके पुट चले 4,311 एंड कॉल चला 3,707। तो मार्केट में क्या मजबूत सपोर्ट स्ट्रेंथ 17,000 एंड 5,000 और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन ऐसे स्टॉक को तो यहाँ पे मैं बाई करता हूँ। इस पे मैं ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस की बात मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं इसके नीचे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट नेकलाइन की तो बाहर है ही है। तो स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे का रहेगा 752 का। तो वेट कर। सो फाइनली ट्रेंड में 50 क्वांटिटी ली है और यहाँ की बाइंग है हमारी ये जोन की एग्जैक्टली 5,5775 अभी 75 रुपए 72 रुपए चल रहा है। अब गैन कैलकुलेटर के हिसाब से हमारा इस पे क्या टारगेट किया जोन होगा, टारगेट ज्यादा नहीं कम से कम 5800 का, यानी 28 पॉइंट टारगेट हमारा ये जोन का होगा, ये वाला टारगेट पॉइंट होगा। क्योंकि गैन कैलकुलेटर के हिसाब से देखो मार्केट इस बॉटम को टेस्ट करने यहाँ भी आ सकता है, तो अभी मार्केट में यहाँ तक तो हम रुके ही रहेंगे। बट मार्केट को अगर मैं बताऊं तो ये बेरिश नहीं है, इसका डाटा आप बंद करके बाय कर लो, आप जितनी क्वांटिटी हो आप आंख बंद करके बाय कर लो। तो 75-77 चल रहा है। टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट मेरा क्या होने वाला है, टारगेट 5800 का होगा, यानी 28 पॉइंट का टारगेट होगा मेरा एग्जैक्टली ये वाला टारगेट यहाँ का। अब ये छोटा टारगेट नहीं है, बड़ा टारगेट है यहाँ का जोन का, ये वाला टारगेट पॉइंट है। क्योंकि मार्केट की इतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ है ना, आपको ये दिख नहीं रहा है कि छोटा टारगेट दिख रहा है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अब मार्केट स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस पॉइंट हमारा इस जोन के नीचे का रहेगा। मार्केट अगर बॉटम को टेस्ट करने भी आ रहा है तो इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा यहाँ पे। तो कह सकते हो इतना तो हमें स्टॉप लॉस क्या, क्योंकि रीजन है मार्केट में अगर कैंडल्स क्लोज होकर बाहर होगा तो हॉरिजॉन्टल जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। तो ये रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं, प्राइस सेक्शन के हिसाब से स्टॉप लॉस रहेगा और बहुत जल्दी टारगेट देगा। जहां तक है टारगेट तो हमारा यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन मैं छोटा टारगेट ही रखा हूँ। 50 क्वांटिटी है 28 पॉइंट का, अगर 28 पॉइंट मिलता है तो कम से कम 1200-1300 रुपए तो आराम से इजी से मिल जाएगा। और एक तरफा स्टॉक है, मतलब विदाउट रिस्क है मार्केट में मूवमेंट। मैं इसलिए मतलब छोटा टारगेट रखा क्योंकि मार्केट एक बार मूवमेंट कर चुका है, दोबारा बॉटम को टेस्ट करने आया। अब देखो ये बॉटम को टेस्ट करने आया है, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे हो, मार्केट भले यहाँ से 1 पॉइंट मार्केट 12:05 से मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन डाटा अभी भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब मार्केट रिवर्स करेगा और अच्छा मूवमेंट देगा यहाँ पे। तो वेट करते हैं लास्ट तक, बने रहिए प्लीज। तो फाइनली अगर मैं इस पे बात करूं तो अगर मुझसे आप पूछो कि मुझे कितने % भरोसा है कि टारगेट देगा, तो मैं कहता हूं मुझे 101% भरोसा है कि टारगेट देगा और एक तरफा स्टॉक है और ये बुलिश ही जाएगा। ये सिर्फ बॉटम को टेस्ट करने आया है बस। और मुझे तो टारगेट कम से कम ये वाला लेना चाहिए 2820 रुपए का, लेकिन ये मार्केट एक बार मूवमेंट कर चुका है, इसलिए मैं यहीं तक का टारगेट दिया हूं। मार्केट हो सकता है नीचे जो उनको टेस्ट करने आए, बट बहुत जल्दी मार्केट टारगेट देगा। तो वेट करते हैं। देखो इसीलिए कहता हूँ डाटा इंपॉर्टेंस होता है। एक्चुअली में ये स्टॉक गिर रहा है, अगर आप प्राइस सेक्शन से देखोगे तो भाई ये डबल टॉप पैटर्न बना है, डबल टॉप पैटर्न की ये नेकलाइन होगी और नेकलाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज दिया है, तब तो इसे बेरिश जाना चाहिए। मैंने बुलिश ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि डबल टॉप को ब्रेकआउट हो चुका है और मैंने इस पे जाके बाई किया है। क्यों बाई किया, क्योंकि मेन तो इंपॉर्टेंट डाटा है। पैटर्न्स क्यों फेल होते हैं, प्राइस सेक्शन क्यों फेल होते हैं, क्योंकि आप डाटा के अगेंस्ट चले जाते हो। हाँ यहाँ पे बेरिश डाटा होता तो डबल टॉप का मतलब, इसका मतलब कहना कि डबल टॉप का कोई महत्व नहीं है, डाटा का ही महत्व है, रीड करना। तो 79 70 80 तक गया जा रहा है मार्केट, थोड़ा सा काउंसलेशन, क्योंकि मार्केट बॉटम को सिर्फ टेस्ट करने इसलिए आया क्योंकि उसमें वॉल्यूम और ऐड हो सके बस। बाकी जिस हिसाब से चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ही जल्दी मार्केट बुल टू बुलिश होगा और ये लास्ट तक इसमें बाइंग आएगा, मींस मार्केट क्लोजिंग तक। सो फाइनली अभी ये बॉटम को तो टेस्ट किया नहीं था मार्केट, बट अगर बॉटम को टेस्ट करने यहाँ तक आ सकता है तो यहाँ तक तो हम रुके रहेंगे। मैंने बोला ना कि लास्ट ये बॉटम कहाँ तक आ सकता है, वो देखो आ ही गया जहां तक उम्मीद है। तो ये यहाँ तक आ सकता है आराम से इजीली से, बाकी इसको टेस्ट करके इसको जाना ऊपर है, लास्ट टाइम में भी ये जाएगा ऊपर ही। तो वेट करते हैं, अभी और इंतजार करना है। अभी भी मेन बॉटम को तो भी टेस्ट किया नहीं था एक्चुअली में, अब जाके इसने नेकलाइन के नीचे आकर टेस्ट किया था। यहाँ तक टेस्ट कर सकता है और यहाँ तक आ सकता है, तो इतना तो रुके रहेंगे। बाकी ये टारगेट देगा, ये 100% श्योरिटी है, क्योंकि अभी भी देखो ये चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट मार्केट नीचे जा रहा है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड की देखो 3.3 है, अभी 3.3 अभी भी है ट्रेंड की स्ट्रेंथ, तो वो अभी भी बुलिश है। 1.15 है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पूरा ग्रीन है, तो बेरिश तो जा ही नहीं सकता, ये तो 100% श्योरिटी है।
वेट करते हैं। सो फाइनली कंसोलिडेशन अभी भी कर रहा है। मैंने बोला था ना कि ये बॉटम को टेस्ट करके फिर से ऊपर जाएगा, बट कितना, जब तक ये मार्केट इस जोन के ऊपर एक कैंडल्स क्लोज नहीं देता तब तक ये बॉटम को टेस्ट करने जाएगा। मतलब इसके ऊपर कैंडल्स दिया अगर ऊपर तो बहुत जल्दी बोली जाएगा। क्या अभी भी चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी कंटिन्यू इंक्रीज हो ही रहा है। क्या है इसकी अभी अगर स्टॉक में देखें तो एक बार 3.22 की स्ट्रेंथ है। वेट करते हैं थोड़ा सा और इंतजार। सो फाइनली मैंने बोला था ना इसकी स्ट्रेंथ तो ऐसी है कि एक कैंडल्स में भी टारगेट देने की क्षमता रखता है, क्योंकि जब मार्केट भले बेरिश जा रहा है लेकिन यहाँ का टारगेट है इस जोन का, और 97 जो 57 से पहुंच गया। सो फाइनली अभी टारगेट डन हुआ। पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ। कहता है, मैं बोल रहा था ना कि इसका स्ट्रेंथ, मार्केट भले बॉटम को सिर्फ टेस्ट करने जा रहा है, ये टारगेट देगा ही देगा। पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। 5803 रुपए के आसपास प्राइस, अभी 5807 5808 चल रहा है। टारगेट तो हमारा यहां तक का भी हो सकता है 5825 रुपए का, बट मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैंने बोला था ना कि मैं यहाँ पे एंट्री होगी थी, याद होगा आपको, करीब 73 के आसपास। तो 27 से 28 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है 50 क्वांटिटी में। तो ठीक है जो भी है, लेकिन इसका मूवमेंट तो अभी और आना है। मींस लास्ट तक इसमें बाइंग आएगा। बोलोगे जो पता है लास्ट तक इसमें बाइंग आएगा तो एग्जिट क्यों करें? तो इंट्राडे का टारगेट एक लिमिट ही होता है, हमारा पहला टारगेट। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके दोबारा आप ट्रेड ले सकते हो। फाइनली आज का दिन समाप्त करते हैं। इतने सारे स्टॉक में मैंने इसको ढूंढा था ट्रेंड को, और मैं फर्स्ट में ऑप्शन चैन भी देखा था। मैंने कहा नहीं, ये तो एक तरफा, ये तो बुलिश है, इसमें तो मिलेगा ही मिलेगा ट्रेंड में, क्योंकि कंटिन्यू जब ये मैं देखा ट्रेंड में ट्रेड लेने का पीछे का, मैंने क्यों आंख बंद करके मैंने बोला कि ये तो एक तरफा है, इस पे तो ट्रेड बाइंग साइड का मार्क। अब देखो, अब डबल टॉप देख के जिसने ट्रेड किया यहाँ पे, अपने यहाँ पे डबल टॉप दिख रहा है आपको, एक टॉप, ये दो टॉप। अब डबल टॉप यहाँ पे वर्क क्यों नहीं किया? प्राइस सेक्शन से ही तो है, डबल टॉप क्यों नहीं वर्क किया? नेकलाइन थी ना डबल टॉप की, नीचे कैंडल पे क्लोज दिया था, तो यहाँ पे कंफर्मेशन क्यों मार्केट बाउंस बैक हुआ? क्योंकि मेन तो डाटा है ना, मैंने बोला था बॉटम को टेस्ट करने मार्केट गया, रिवर्सल नहीं है। रिवर्सल अलग होता है, मींस एक रिवर्सल स्टॉक और सिर्फ बॉटम को टेस्ट करना। जैसे यहाँ पे देखो डाटा इंक्रीज हो रहा है लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है, इसका मतलब मार्केट नीचे इसलिए जा रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट इसलिए फिर से नीचे जाने लगा कि इसमें वॉल्यूम और ऐड हो, और बॉटम को टेस्ट करके वॉल्यूम ऐड होंगे तो और ऊपर जाएगा। तो ये मार्केट इसलिए नीचे गया था क्योंकि बॉटम को टेस्ट कर सके, बस। पहले एक कैंडल्स में मार्केट 5768 से सीधा 5800, यानी 33 पॉइंट एक कैंडल्स में। इतनी बड़ी कैंडल्स, सबसे बड़ी कैंडल्स, एक कैंडल्स में टारगेट दे दिया। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। मैं इसीलिए कहता हूं कि स्टॉक में ट्रेड करना इजी होता है, क्योंकि स्टॉक में जो डाटा दिखाई देता है वही सेम होता भी है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते उसमें। इसीलिए कहता हूं कि स्टॉक में ट्रेड करना इजी होता है। 10 में से 8 से 9 ट्रेड जाएंगे, आपके 1000 पाउंड से निकालना तो इजी होता है स्टॉक में। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से। तब तक जय हिंद, जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, अभी तो 5810 5812 चल रहा है। तो क्लासेस में आपको जुड़ना है, सीखना है स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक स्विंग एंड ईटीएफ एसआईपी, ईटीएफ स्विंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। जय हिंद, आपका शुक्रिया। लास्ट में एक बार मैं आपसे जरूर मिलूंगा, दिखाऊंगा कि क्या मूवमेंट रहा इसका लास्ट में जरूर। सो याद होगा ट्रेंड पे हमने ट्रेड किया था, और ट्रेंड का ट्रेंड ऐसा है कि ये देखने लायक है। मींस कहने का मेरा मतलब है कि जो हमने टारगेट लिया था, याद होगा मैंने बॉटम में, मैंने एक चीज बार बार बोलता हूँ कि मार्केट बॉटम को टेस्ट करने आ रहा था। मैंने बोला था 101% मुझे इस पे विश्वास है कि ये बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। और आप यकीन करो कि टारगेट पॉइंट तो हमारा ये मैंने लिया था 5773 के आसपास, और मैं निकल गया था 5800 रुपए पे। और मैंने बोला था कि टारगेट कम से कम ये लेना चाहिए था, लेकिन मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया था, और क्योंकि इंट्राडे के हिसाब से ही मैं टारगेट लिया था। अभी मार्केट देखो, इसकी स्ट्रेंथ 5880 रुपए तक गया, यानी अगर हमने जिस पे बाई किया होता करीब 103 पॉइंट का मूवमेंट, 100 पॉइंट का मूवमेंट मिलता। इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था ट्रेंड, ये जो है करीब 2.58 की भी स्ट्रेंथ हो गई, उस समय 2.30 का था। तो मतलब स्ट्रेंथ और बढ़ती जा रही है।
चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे भी एक बार ट्रेंड को एक बार रिफ्रेश कर दूं मैं फिर से, जिससे अभी का डाटा मिले। तो उस समय मार्केट जा रहा था, तो मैं आपको रोज वो चीज बताता हूँ, बस दिक्कतें होती हैं कि ये हमें बस 182 स्टॉक में इस तरीके का ट्रेंड वाली स्टॉक पकड़ना। अब हमें सिर्फ प्राइस एक्शन का नॉलेज है, मींस तो हम वही स्टॉक को पकड़ सकते हैं जो कि चार्ट में हम देखते हैं, और चार्ट में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन हमने ये ट्रेंड में क्या होने वाला ये जरूर वहां पे कैच कर लिए थे डाटा की वजह से, कि मैंने बोला था ये डबल टॉप दिख रहा है लोगों को, तो जाहिर सी बात है कि प्राइस एक्शन का देखेंगे तो बेरिश ट्रेड लेंगे। बट देखो ये क्यों फेल हुआ प्राइस एक्शन से डबल टॉप, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, टोटल 100 पॉइंट अभी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये ओपन, मैंने एक चीज आपको ये भी बोला था कि ओपन कहां पे हुआ, 9:15 बजे, यहां पे ओपन हुआ 9:15 बजे, ये वाली कैंडल, ये 5626 रुपए पे ओपन हुआ था, अभी प्लस 5880 रुपए, तो 200-250 पॉइंट मार्केट मूवमेंट किया ट्रेंड। और इस तरीके के स्टॉक कैप्चर करना आप कैसे कर सकते हो, मतलब मींस अगर आप एक दो स्टॉक को देख रहे हो, एक एक करके देख रहे हो तो नहीं, तो अगर आपको सबको इकट्ठा कर दिया जाए और आप बताएं कि सबसे बेटर कौन है, तब आप जज कर लोगे हाँ ये सबसे बेटर, क्योंकि आप एक साथ सबको देख रहे हो। तो वही सेम है कि ऑप्शन चेन में हम एक एक करके देखते हैं, तो हमें ये समझ पाना कि सबसे बेस्ट डाटा किसका है थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट सारे स्टॉक हैं, जैसे यहाँ पे अब एमआरएफ में तो हम ट्रेड कर नहीं सकते, बहुत बड़ा प्रीमियम का इसका स्ट्रेंथ भी उतना थी, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे देखो 1.98, 2.58 पेट्रोनेट एंड 3.09 की स्ट्रेंथ है यहाँ पे अभी ट्रेंड की, एंड इसकी स्ट्रेंथ थी अबाउट इंडिया का, बट मैंने इसको देखा नहीं, मुझे ये सबसे बेस्ट मिला ट्रेंड, तो मैंने इस पे ट्रेड लिया और कोई स्टॉक देखा भी नहीं। ये और भी जाएगा, 3:30 बजे तक इसमें बाइंग ही आएगी। ये एक तरफा स्टॉक है, आंख बंद करके ट्रेड करने वाला, आंख बंद करके भरोसा करके इसको बाई कर लो। तो एक रूल होता है कि एक ट्रेड ही करना है, दोबारा ट्रेड नहीं करना, और टारगेट हमें रोज जैसे लेते हैं वैसे ही लेंगे। तो टारगेट मैंने सेम वही लिया कि 27-28 पॉइंट का, जहां 100 पॉइंट का मिला था, हो सकता है ये भी नहीं सोचने यार 100 पॉइंट मिलता, मैं तो 27-28 पॉइंट लेके निकल गया। तो जो हमारा रोज का नियम है वही नियम के अनुसार ही मैंने ट्रेड लिया। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। एंड ये अभी 2873 रुपए मेन 100 पर, हमने 5773 रुपए पे लिया था, अभी 5873 रुपए प्रेजेंट टाइम में प्राइस चल रहा है, और गया तो 5880 रुपए तक गया था। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, एंड जय हिंद। लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया आपका। सो फाइनली 1 मिनट आपका और चाहूंगा, ट्रेंड में जो ट्रेड किया था मैंने, एक चीज आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसकी स्ट्रेंथ कंटिन्यू, क्योंकि ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेक किया, पहली बात। दूसरी चीज इसका जो मैंने बताया ना कि कंटिन्यू वैल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। इसने 5900 को टेस्ट किया, यानी 5907 पे पहुंच गया ये, और स्टार्टिंग इसका पॉइंट था 5600 से, तो 5627 से ये पहुंच चुका है अभी 5907 तक, यानी कह सकते हो कि 350 पॉइंट मार्केट में मूवमेंट हो चुका है। तो ऐसे स्टॉक को पकड़ना, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इतने सारे स्टॉक में सबसे बेस्ट कौन सा है। तो भले आज इंडेक्स साइडवेज है, आज निफ्टी 50 फिर निफ्टी सारे इंडेक्स साइडवेज है, बट ये स्टॉक बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा है। तो हमें न्यूज देखने से अच्छा है कि न्यूज अच्छा होगा जिस स्टॉक में, उस स्टॉक का डाटा तो अच्छा रहेगा ही। तो हमें न्यूज देखने से अच्छा है कि यही देख ले कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस स्टॉक में सबसे इंपॉर्टेंट डाटा, यानी एक तरफा डाटा है। तो लास्ट हाई इसका आज 5900 है, लेकिन हम तो कह सकते छोटा सा प्रॉफिट लेके निकले, यहाँ पे बाई के यहाँ पे निकले थे, मैं तो यहीं पे पोजीशन अपनी काट दिया था यहाँ पे जोन के आसपास, और अभी तो 2 गुना और ऊपर जा चुका है। तो धन्यवाद।